बात मौसम की मार्की कर लेते हैं। देश भर में कई राज्य बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। सीहोर में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। पहाड़ों की बात करें तो यहां पर बारिश के बाद भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शिमला में लैंडस्लाइड होने की वजह से मलबा सड़क पर आ गया, जिससे आधा दर्जन गाड़ियां दब गई। राजस्थान के बारा में भी नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर है। बच्चों को उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाने और छोड़ने जाते हैं। रायसेन में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। तो ये जो 4 तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने कहर मचाया हुआ है, वो बताती है। आपको मध्य प्रदेश के विदिशा का बाढ़ और बारिश से जो बुरा हाल है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत ने भेजी है। दिखाते हैं आपको कि कैसे बाढ़ में जिंदगी बंधक बन गई है। विदिशा में जिस तरीके से बेतवा उफनी हुई है, उफनती हुई बेतवा ने अपने जो तटवर्ती इलाके हैं, तटवर्ती बस्तियां हैं, उनमें जमकर पानी भरा हुआ। पिछले 2 दिन से पानी भरा हुआ है। ये कौन सी बस्ती भैया? ये कालीनगर बस्ती है सर। तो यहाँ कब से पानी भरा है? ये कल से पानी भरा है सुबह से। देख रहे हैं आपके कमर कमर तक पानी है जी। तो पानी उतर रहा है कि बढ़ रहा है? अब जी तो अभी थमा हुआ है पानी। 2 दिन यहाँ कितने लोग रहते थे? यहाँ लेते 100-150 लोग रहते हैं। 100-150 लोग, 40-45 परिवार है यहाँ पे। अब वो यहाँ पे सूखी बस्ती में है, जगह जगह कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ पे पानी है, नल है, कुछ नहीं है। तो लोगों कुछ रहने की व्यवस्था की है सरकार ने? अब क्या यहाँ पे कुछ भी अब खाने की है, अभी बांट रहे हैं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। कितने घर हैं यहाँ पे? यहाँ पे 40-45 परिवार। देखिए यहाँ पे 40-45 परिवार हैं और तकरीबन दूर दूर तक जहाँ भी देखा जाए वहाँ किनारे किनारे मकान हैं। लोग बाहर बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार के लोग आए, उनको कोई मदद पहुंचाए। वो पे भाषा कहते भाई जाइए, यहाँ पे पानी भर रही है, अगर कोई वो नहीं है सुविधा। अब देखिए ये जो घर है, अच्छा खासा घर था और अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है। पानी तो आप लोगों ने कभी कहा नहीं सरकार से कि यहाँ से आप लोग हटाया जाए? अरे सर, सरकार सुने तो तब ना। ये देखो, आप देख सकते हैं कैसा घर है। पूरे में इस अच्छे खासे घर में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। पूरा ये अच्छा ये घर था या किचन था, ड्राइंग रूम था, बेडरूम था, सब पूरे के पूरे सारे के सारे आंगन में हर जगह पानी भरा हुआ है। और ये किसी तरह लोग यहाँ से। अच्छा, पानी आया कब? अभी कल आया था, कल सुबह। कल सुबह पानी आया। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कैसा ये इस प्रकार के अनेक घर हैं यहाँ पे जो पानी में पिछले 2 दिनों से डूबे हुए हैं। ज्यादा भी एक कमरे के घर हैं लोगों के। तो हालात आपके सामने है किस तरीके से थोड़ी सी बारिश के बाद ऐसे लोगों के घरों के भीतर पानी दाखिल हो जा रहा है। तो उनके पास कोई चारा नहीं है, वो रहे कहाँ, जाएं कहाँ। और इसी तरीके से लोग एबीपी न्यूज के कैमरे पर अपने तमाम जो परेशानियां हैं वो साझा कर रहे थे ब्रजेश राजपूत के साथ। आप अलग अलग इलाकों का हाल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, कैसे लोग अपना पूरा सामान लेकर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनके घरों के भीतर पानी दाखिल हो गया है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है और कुछ ऐसे हालात हैं कि कोई ट्रैक्टर पर अपना सामान लेकर इधर उधर अपने लिए जो है वो सूखी जगह तलाश रहा है क्योंकि हर जगह पानी भर चुका है। लोगों के घरों के भीतर पानी दाखिल हो चुका है। हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, अब सीधे हमारे साथ वो जुड़ गए हैं, तो मैं उनका रुख करना चाहूंगी। ब्रजेश, हमने देखा आपकी रिपोर्ट के जरिए किस तरीके से लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन शिकायत सभी की एक है कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। जब आपको पता है कि बाढ़ बारिश के बाद इस तरीके के हालात होंगे तो लोगों को पहले से ही आप कहीं सुरक्षित जगहों पर, अच्छी जगहों पर क्यों नहीं वो कर देते हैं? बिल्कुल प्रतिमा, यही सवाल यहाँ की जनता बार बार कर रही है कि हम विदिशा के ये जो रंगई पुल के पास बाढ़ वाले मंदिर के किनारे खड़े हुए। मेरे पीछे की जो पूरी बस्ती है, तकरीबन 50 से ज़्यादा घर हैं। इस पूरी बस्ती में पानी भरा हुआ पिछले 3 दिनों से। और ये वो पानी है, बेतवा नदी का पानी है। बेतवा नदी साइड में बहती है। यहाँ पे एक बड़ा प्रसिद्ध बाढ़ वाले गणेश का मंदिर है, यानी कि जब भी बाढ़ आती है वो गणेश जी डूब जाते हैं। तो फिर बाढ़ आई है, गणेश का मंदिर फिर डूबा हुआ है। और इस मंदिर के डूबने के बाद यहाँ की जो बस्ती है, जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाए हुए हैं, वो सारे लोग परेशान हैं। किसी तरह यहाँ वहाँ गुजारा कर रहे हैं। रुक रुक के अभी आपने देखा कैसे ट्रकों में रुके हुए हैं। मगर ये जनता परेशान है कि कोई सुध इनकी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि कभी कभार कोई आ रहा है खाने देने के लिए। अम्मा, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत परेशानी है। आपका हमारा देखिए घर डूबा पड़ा है। अपने बहू बेटा को, बाल बच्चे, नाती पोता को हमने गाड़ी में बसेरा करेंगे। ये पानी कब आया था यहाँ पे? ये पानी कल आया था। उतर भी नहीं रहा? उतर भी नहीं रहा सर।
बढ़ रहा था। तो अब आप कहाँ रहती हैं? मैं इनकी बहू होंगी। अच्छा, आप भी वहीं रहती हैं? तो कहाँ है सामान आपका? वो ट्रक में रखा है। तो दरअसल ये सारे वो लोग हैं जो जिन्होंने अपना सामान कहीं ट्रैक्टर में, कहीं ट्रक में, वहाँ पे एक बसाहट सी बना दी है, वहाँ पे सब तमाम लोग रह रहे हैं। और इन जैसे कई परिवार हैं जिनको कभी कभार खाना मिल रहा है, मगर किसी तरह ये जान और गृहस्थी बचा के यहाँ पे है। और मैं आपको बताऊँ, ये वो पानी है बेतवा का जो भोपाल से छोड़ा गया है। भोपाल में जो कोलांस और जो कलियासोत नदी का पानी बाढ़ से, बांधों से छोड़ा गया है, तो वो पानी यहाँ आके बेतवा में मिल गया और बेतवा उफन रही है। बेतवा उफनने के चलते रायसेन और विदिशा दोनों जगह पे बेतवा में कई हेक्टेयर फसल में पानी घुसा हुआ, फसल बर्बाद हुई है, लोगों के घर मुश्किल में है। फिलहाल अच्छी बात सिर्फ एक है कि पानी 2 दिन से रुका हुआ है और आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की बारिश की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार किया है। बस एक ही राहत है, मगर ये पानी कब उतरेगा कोई बताने महत्वपूर्ण को तैयार तस्वीरें जो ब्रजेश राजपूत आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से लोग बेहाल हैं, जो पानी यहाँ पर बाढ़ और बारिश की स्थिति पैदा कर दे रहा है, उसके कारण लोग जो है वो सड़कों पर या फिर जो वाहन है उनमें अपना सामान रखने को मजबूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।